मेरी तरफ से। सिर्फ मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा, पहले ही कह देती हूँ शादी में आना जरूर है वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। हाँ आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी, मेरी दोस्त की शादी और मैं ना, ऐसे कैसे हो सकता है? होने को तो खैर शबनम कुछ भी हो सकता है, जैसे आजकल मेरे साथ हो रही है यार। अजीब सी फीलिंग हो रही है, एक्साइटमेंट भी है, टेंशन भी है, थोड़ी खुशी है, थोड़ा गम है, समझ में नहीं आ रहा कौन सी फीलिंग ज्यादा और कौन सी फीलिंग कम है। खैर अब तो बस कुछ ही दिन बाकी, कुछ ही दिन में ब्याह के मैं अपने उनके घर चली जाऊंगी, फिर मेरा इन फीलिंग से जान छूट जाएगी, ना टेंशन होगी ना गम होगा, सुकून से अपने उनके घर में रहूंगी, रानी बन के राज करूंगी। क्या कहा? शादी के बाद कैसे रहोगी? सुकून से रहूंगी, रानी बन के रहूंगी, रानी बन के राज करूंगी अपने उनके घर में। ए अल्लाह, इन कमाई लड़कियों को थोड़ी सी अकल दे दे, ससुरालियों से कैसी कैसी उम्मीदें रख रही है। तुम कमाई लड़कियों का ना दिमाग खराब हो गया। और देखो बॉलीवुड मूवीज, राजा रानी की लव स्टोरीज देखोगी ना तो यही अंजाम होना था। ऐसी एक्सपेक्टेशंस बांध लेती हो जिसका रियल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है यार। क्या मतलब, कहना क्या चाहती हो तुम? कहना सिर्फ इतना है कि मीडिया ने लव स्टोरीज दिखा के कमाई लड़कियों का दिमाग खराब करके रख दिया। अजीब अजीब सी एक्सपेक्टेशंस पाल लेती है, गलत गलत लोगों से उम्मीदें रख लेती है, रानी बन के राज करूंगी ऐसे सपने सजा लेती है। अरे भाई कैसे होंगे वो सपने पूरे जब शादी से पहले अम्मा के घर में काम वाली थी ना, तो शादी के बाद मियां जी के घर में भी काम वाली ही रहोगी। फर्क सिर्फ इतना है कि शादी से पहले अम्मा के घर में पजामा टी शर्ट में काम करते थे, शादी के बाद मियां जी के घर में अच्छे से कपड़े पहन के वेल ड्रेस होके काम करना पड़ेगा। होगा हाथ में झाड़ू पोंछा ही, बस इतना सा ही ट्रांसफॉर्म होगा। ऐसा नहीं था कि शादी से पहले काम वाली थी और शादी के बाद रानी बन जाओगी। ना ना ना, वर्जन अब काम वाली ही रहोगी। शबनम तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे शादी से पहले तुमने कभी ऐसे ख्वाब देखे ही ना। नहीं देखे थे, देख भी कैसे सकती थी, अम्मा ने देखती ही नहीं थी। जब देखने बैठती थी तो अम्मा इतनी सलावातें सुनाती थी ना कि पूछो मत। उनको तो बस मौका चाहिए होता था शबनम को बातें सुनाने का, मौका ढूंढती रहती थी वो शबनम को बातें सुनाने का। इतने ताने खींचने देती थी, इतनी रोक टोक करती थी कि पूछो मत। उनको डर लगा रहता था कि कहीं गैस घर जाके मैं उनकी नाक में कटा दूं, इसी हर बात पे मुझे रोकती टोकती रहती थी कि ऐसे नहीं उठते, ऐसे नहीं बैठते, ऐसे नहीं खाते, ऐसे नहीं पीते, ऐसे नहीं चलते, ऐसे नहीं सोते, ये करोगी तो सास वो कहेंगी, वो करोगी तो सास वो कहेंगी। आगे से जवाब दे दो तो कहती थी जबान दराज हो, सास को जवाब दोगी तो सास पढ़ लेगी, लड़ाकू है झगड़ालू है फसादन है। मैं कहती थी अम्मा सास का तो पता नहीं, लेकिन आप मेरे लिए सास जरूर है। इसी ऐसे सपने मैंने कभी देखे ही नहीं। लेकिन मेरे वाले ऐसे नहीं, वो तो कहते हैं कि तुम्हें पलकों पे बिठा के रखूंगा, सासू माँ कहती हैं कि बेटी बना के रखूंगी। मेरे होने वाले ससुराली ऐसे नहीं है। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, इसलिए तुम इस तरह की बातें कर रही हो, उनकी साइड ले रही हो। अक्सर ससुराली और होने वाले मियां जी शादी से पहले इसी तरह की गुफ्तगू करते हैं। असल हकीकत तो शादी के बाद खुलती है। दूध का दूध और पानी का पानी तो शादी के बाद होता है। अरे यार रोना तो बंद करो, तुम्हारे भले के लिए तुम्हें समझा रही हूँ कि ऐसी उम्मीदें नहीं रखते, ऐसी उम्मीदें रखोगी तो बाद में अफसोस होगा, इसलिए ऐसी उम्मीदें